विश्वास करना, ये पता नहीं इसको कहते हैं राजनीति। और एक बात बताऊं, जब किसी का पुण्य होता है ना, दुनिया की पूरी ताकत भी लग जाए तो भी उसको नहीं हरा सकती। ये नियम है, नियम कैसा, ताकत भी लग जाए कोई और पुण्य नहीं है तो वसुंधरा तुमसे खैर नहीं और मोदी तुमसे बैर नहीं। चलता नहीं सब? बोलो ना हाँ भाई साहब। पुण्य है तो और पुण्य नहीं है तो सब डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैं कहता हूं, दूसरों का हिरास मत सोचो। कांग्रेस को बनना है, अभी सीएम सुना था आपने, सचिन पायलट बनने की चली थी बहुत। बोलो ना हाँ, क्यों नहीं बन पाया? क्यों नहीं बना? अशोक गहलोत जी क्यों बने? अरे भाई, सत्ता में पुण्य नहीं था, कैसे सत्ता में आ जाए? सत्ता में, सत्ता मतलब सिद्धांत की भाषा है, सत्ता मतलब आत्मा में सत्ता, उदय, सत्व और बंध, ये तीन चलते हैं। सत्ता मतलब अपने अंदर आत्मा में जो पुण्य कर्म बंध था वो सत्ता, जिस पर बैंक बैलेंस कहते हैं उसको तो सत्ता। सत्ता में कितना तुम्हारे पास, सत्ता में कितना है, मतलब कितना रखा है। ऐसे पुण्य विश्वास मानो पूर्ण जोड़ दिया और टीवी न्यूज चैनल वगैरह खूब दिखा रहे थे, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। सीएम के लिए कितना प्रयास किया ना? बोलो ना हाँ। कोई चांस नहीं दिख रहे थे अशोक गहलोत के। लेकिन भाई साहब, कोई कितना भी जोर लगा दे, कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन जिसका पुण्य है वही तो सामने आएगा, दूसरा कैसे आ सकता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी पार्टी बता रहा था, जो एग्जिट पोल वगैरह होते क्या होते हैं, कौन बता रहा था भाई? सब बोले बिल्कुल बीजेपी का है। छत्तीसगढ़ में तो मध्य प्रदेश में लगभग लोग बता रहे थे। किसकी बनी सरकार? ठीकम जी की। किसकी बनी गाड़ी? ठीकम जी नहीं, कांग्रेस जी की। विश्वास करना, सच कह रहा हूं, पुण्य उदय होता है, पुण्य उदय होता है तो पता नहीं सत्ता कहां से आ जाती है। और पुण्य उदय नहीं है तो हम कितना भी पुरुषार्थ कर डाले, कितनी भी मेहनत कर ले, कितना कुछ भी कर डाले, कुछ भी होने वाला नहीं है। यूनिस खान जैसा मंत्री और पूरी समाज उसकी सबसे ज्यादा वोटों से हारे यूनिस खान। सुना है ना? क्यों? पुण्य नहीं था, डीड वाला से लड़ने वाला चोट में आ गया। डीड वाला से कहां से लड़ता था? पहले कहां से लड़ता था? तीनों को पता हुआ है? सही बोला ना? मैं कहीं भूल जाता हूं भाई साहब, ऐसी चीजों जरूर ध्यान रखते हैं। क्यों क्या कारण था? अरे भाई, डीड वाला से लड़ता है यार, टोंग में क्यों उतारा गया? और टोंग में उतारा तो ऐसी हालत क्यों हुई? क्योंकि विश्वास मानो निमित्त आगम कहता है, निमित्त वैसा ही मिलता है जैसी उपादान की योग्यता होती है। क्या बिरदी चल रही है, कपूर चल हमारे पास पहुंच गए, बोले महाराज न्यू ईयर क्या नैनवा रोड में नहीं दोगे क्या? महाराज महिला को परेशान कर रही, मैंने समाज लोग परेशान कर रहे हैं नैनवा रोड में, तो अब कोई दिन। मैंने कि भाई साहब 4 दिन सोचा था मैंने, 6 दिन मिल गया और वास्तव में न्यू ईयर हो सकता है चौहान वालों को मिलने रहा होगा, और जब नहीं मिलना हो पता नहीं क्या, अभी कोई फाइनल थोड़ी क्या न्यू ईयर है, अभी कोई फाइनल नहीं भाई साहब, आपको मिल सकता है। अभी ये कहा कि 30 तारीख को वहां जाने की संभावना है, ये नहीं कहा कि 1 तारीख को ही मनाएंगे न्यू ईयर। सुना किसी ने क्या? बोलो क्या? क्यों नैनो रोड पर कहेंगे नहीं सुना, और चौहान वाले कहेंगे महाराज हमारी तो तैयारी हो गई। क्यों भाई, इतना भी सही है ना? बोले हमारी तैयारी हो गई, आप तो कह रहे तैयार, कहा ही नहीं। वास्तव में हम लोग बताएं, मैंने कई बार बताया भी है, पड़कान वाले 2 खड़े, उसी दिन शुरू में कहा मधुबन कॉलोनी में सबसे पहले मैं सोच रहा था प्रदीप, वो उनका चौका था दूसरी का, वहां खड़े होंगे, और ये तो मनोज तो ज्ञानी का साथ देती है तो, और मैं नींद ले लिया आज, मैंने प्रदीप जरा खड़े होकर उठ जाऊंगा तो विधि को कहता विधि ले सकते हैं। हाँ, मुझे पता ही नहीं था क्या करना होगा, मुझे वास्तव में नहीं करना है। पूछा था मैंने कौन चौके, मैंने 24 का रात 2 है, 2 दिन में आराम सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। उसमें जी कहाँ जा रहे हैं?
चौके का नाम ले लिया इसलिए जाने का? अच्छा जाओ जाओ जाओ। क्या विश्वास करो, बिल्कुल पूरा पूरे दिन वो वहां खड़ा होता तो वहां हो जाते, और मनोज क्या खड़ा होगा वहां हो गए। फिर मैंने जो जबकि पहले चौका वही पड़ा था, किसका? उनका पड़ा था चौका। लेकिन मैंने चिंतन किया, देखो पुण्य और पाप जिसकी किस्मत में लिखा होता है वो कहा, मेरे तो सोचे भी नहीं कहां खड़ा होना है, मुझे तो मतलब ही नहीं था। मुझे तो सच बताऊं 99.9 तो अधिकांश चाहिए था मुझे हार करना। क्या रात क्या दोस्त, किससे कहा, जहां होना होगा हो जाएगा। मुझे किस्मत जहां होती है वही होता, नहीं तो मानो सोच के चले जाए कि विश्वास मानो किसके यहाँ जाना है, अंतरा हो गया, किसके यहाँ जाना अंतरा हो जाए। क्यों नहीं है किस्मत में, खूब प्रयास करने लोग, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कहा अभी देर और खटखट दोनों जगह ऐसी हुआ। गया किसी के यहाँ, बेटे किसी के यहाँ मिले, मान के चलो दूसरे के यहाँ चला गया, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी दब गया उसके पैर से। कैसे उसमें गया, एक घर में गया, घर में पहुंच गया, लाइट जला दी, दूसरे के यहाँ आ गए। क्यों? अब क्या कहोगे, महाराज लौटे क्या? महाराज नहीं लौटे, आपने लौटाया क्या? लाइट को बुद्धि चल गई, क्यों जला दी, क्यों जलाई? नहीं, पाप कर्मोदय था, उनके दाने पे हमारा नाम नहीं लिखा था, इसलिए लौटना था। क्या? उनके दाने पर हमारा नाम नहीं लिखा, इसलिए लौटना था। जिसका दाने पर नाम लिखा तो वही तो होगा उसके यहाँ, विश्वास करना। इसलिए कभी विकल्प नहीं करना, कोई साधु संत आपके यहाँ नहीं आ पाए, आ गए या लौट गए या हार ना हो, अंतर हो जाए, ठीक है। अपन दुखी होते हैं कि महाराज को 24 घंटे में एक बार लेना है, इसलिए दुखी होते हैं। पर लौटने पर, नहीं आने पर कभी दुखी नहीं होना, सोचना कि बस महाराज के आहार निरंतर हो जाए, इसमें मैं संतुष्ट है। क्या? इससे भी संतुष्ट है, महाराज क्या निरंतर हो जाए, ये भावना बनाओगे। कभी साधु संत भी, मैंने कल उनको बोला, वास्तव में संतुष्ट मैंने, देखो भैया किस्मत भी देखो और फिर बुद्धि वैसी चलती है। तादृशी जायते बुद्धि व्यवसाय तादृशा, तादृशी सहाया तादृशी शक्ति यादृशी भवितव्यता, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी बुद्धि चलती है। कुछ नहीं कह सकते, बाकी बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकते, कहाँ किसको कितना मिलना है। इसलिए मैं दुकानदारों को, व्यापारों को यही बात कहता हूँ, कभी तुम्हें कोई परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, दुकान ना चल रही हो, गरीबी हो, दुखी मत हो, परेशान ना हो, इतना ही मिलना है, किस्मत इतनी ही है। असुरिया क्या? आंसू मत बहाना, एक बंधन किस्मत मेरी इतनी ही है। क्या? बस क्योंकि बताऊं, मतलब तुम लोग सुन लो, दुखी होने से, रोने से अशुभ कर्म का बंध होता है। अशुभ कर्म के बंध से जो कष्ट आ रहा था वो कष्ट में वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लो धड़ लिए हमें सर्दी लग रही, सर्दी लग रही, क्या होगा? सर्दी मिट जाएगी क्या? कर्म बंद होगा कि नहीं? और आगे चल के त्रिंज बनोगे, कमरे में भी घुस पाओगे। दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, परेशान हो जाए, अशुभ कर्मोदय होगा। अशुभ कर्मोदय से दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चला, और अशुभ कर्म बंद कर ले और ठप हो जाएगा। इसलिए जितना मिला है उतने में संतुष्ट हो, ये सबसे बड़ी ज्ञानी की पहचान है। अमीर भी बनना हो, जितना मिला है उतने में संतुष्ट हो, फिजूल खर्च कम करो, दान देना प्रारंभ करो, गुरुओं की सेवा करना प्रारंभ कर दो, विश्वास करना। एक बात बता दूं ज्ञानी असु, भगवान की पूजा दर्शन शुरू कर दो, अब से शुरू कर दो, गारंटी से कह रहा हूँ। और जो गलत क्रियाएं हो हमारी, यदि उनको त्याग कर दो, गारंटी से कह रहा हूँ 2 साल के अंदर तुम्हारी चमक जाएगी स्थिति। क्योंकि अशुभ कर्म का उदय में अशुभ कर्म और करें तो अशुभ में अशुभ, पाप में पाप, क्या होगा? क्या होगा? अशुभ कर्म का बंधन। कई लोग क्या करते, दुखी होते, बोले महाराज मेरा व्यापार पहले बहुत चलता था, आजकल तो कुछ है ही नहीं, बहुत अच्छा चलता था महाराज, आज कुछ है ही नहीं है। तो कोई नरेंद्र मोदी को दोष दे रहा है, किसी को दोष देता है, फालतू बातें हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। अशुभ कर्म का उदय चल रहा, क्यों चल रहा? पाप का उदय चल रहा। और पाप किए वो कहां जाएंगे? अपने जीवन में देखो ना, आपने कितने पाप किए, कौन कौन से नहीं किए, कौन कौन से पाप किए, कहां कहां निहारा, कहां कहां किसके किस प्रति गलत दृष्टि गई, किसके प्रति गलत सोच गई। ये देखो, आज व्यापार को दोष दे रहे, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार कौन चलाएगा? व्यापार कोई नहीं चलाता है, दुकान कोई नहीं चलाता है, हमारा पुण्य हमारी दुकान चलाता है। कौन चलाता है? हमारी पुण्य, हमारा पुण्य हमारी दुकान चलाता। पैसा नहीं महाराज, कौन देता है? पैसा पुण्य देता है। इसलिए अब चिंतन करो अपने जीवन में हमने कौन कौन से पाप किए,
कहां कहां कैसी कैसी बुराइयां की, कैसी कैसी हमने गलतियां देखी, कहां कहां किसकी ईर्ष्या की, कैसी कैसी गलत दूसरों की भावना बनाई, वो तो उदय आएगा आएगा, कहां जाएगा। इसलिए जीवन में भी कोई कमी हो, जैसे उदाहरण के लिए कोई गलत काम करे, गलत पाप करे, शराब पिए, चोरी, परिस्थिति आदि आदि जो भी और गलत गलत काम, उनका उदय जल्दी आ जाता है कई बार। ध्यान रखना भैया, जाएगा कहाँ, सामने आएगा उदय में। इसलिए अब तो माला ही सहारा है, भगवान की पूजा सहारा है। और जिनको सुख समृद्धि चाहिए, नोट कर लेना, जिसको संसार के सुख और समृद्धि चाहिए, विभूति चाहिए, वो जिन्हें भगवान की आराधना शुरू कर दें संपूर्ण। नोट कर लेना सभी लोग, अनु कहां गया, नोट कर लो और नोट करके ले जाना है क्या, संपूर्ण सुखों का साधन यदि कोई है, संपूर्ण सुखों का साधन कोई है, तो जिन्हें भगवान की भक्ति, परमात्मा की आराधना। जिनको सुख चाहिए, धन चाहिए, विभूति चाहिए, लाड़ी चाहिए, लाना चाहिए, कुछ भी चाहिए, विश्वास करो, श्रद्धा से, निस्वार्थ भावना से, निष्काम भावना से आराधना शुरू कर दो। गारंटी से कहता हूं कुछ दिन नहीं सफल हो जाओगे। पढ़ने जी को चाहिए क्या, नहीं कुछ चाहिए बता दो, तरवन जी को चाहिए कुछ, बाल चाहिए, बाल क्या करके मरा है, पैसा लाओ तो भी मान ले, नहीं बाल का मतलब है, बाल से नहीं, बाल से मतलब वास्तव में संसार के सुख, संसार की क्रियाएं, और संसार की क्रियाएं बता दो लास्ट में, संसार की क्रियाएं चाहने से नहीं मिलती हैं। नोट कर लेना, संसार के सुख चाहने से नहीं मिलते हैं, संसार के सुख तो पुण्य से मिलते हैं, और पुण्य सत्ता में नहीं है तो कैसे मिलेगा, क्या सत्ता में पुण्य नहीं कैसे मिलेगा, मिल नहीं सकता। इसलिए संसार के सुखों की कामना मत करो, संसार के सुखों की कामना मत करो, क्योंकि संसार के सुख मिलना दुर्लभ नहीं है, संसार के सुख मिलना दुर्लभ नहीं है। विश्वास करा रहा हूं, तुम्हें विश्वास करा रहा हूं, संसार के सुख मिलना बहुत आसान है, पुण्योदय होगा। मैंने एक दिन चिंतन किया था, कुछ लोग रोते बोले महाराज मेरे सब्जी के लिए पैसे नहीं, कुछ लोग रोते बोले महाराज घर का किराए का मकान है, घर का मकान नहीं है, कुछ कहता बोले महाराज मेरा अच्छा मकान नहीं है, कोई कहता महाराज व्यापार नहीं चलता, कोई कुछ कहता है। और एक व्यक्ति मेरे पास ऐसे भी आया, बोले महाराज मेरे पास सब कुछ है पर मैं खा नहीं पाता हूं, सो नहीं पाता हूं, नींद की गोलियां खा खा करके जिंदगी निकाल रहे हैं। क्या नींद की गोलियां, अच्छे अच्छे पैसे वाले, लगवानी जी अच्छे पैसे वाले नींद की गोली खा के निकाल रहे हैं। खाता तो नहीं भाई साहब, बिल्कुल जी खाना नहीं। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, बोले महाराज नींद नहीं आती, पैसा है, स्त्री है, बच्चे हैं, मकान है, दुकान है, सब कुछ है, नींद की गोली खाना पड़ रही, क्या कारण है, नींद की गोली खाओगे परेशान हो जाओगे। नींद की गोली उन्हें खाना पड़ती है जिनका सुख का उदय होता है। इसलिए जिन्हें नींद चाहिए भगवान की आराधना करो, गुरुओं की भक्ति करो, निष्टेंशन जिंदगी जियो, बस यही नींद का कारण। नींद मतलब साता कर्म का उदय, साता भेदनी कर्म का उदय है, साता भेदनी कर्म उदय से नींद आती है। विश्वास मानो, अशुभ कर्म वाले को नींद नहीं आती। भोजन सब कुछ बना है, सब कुछ घर में बना है, पत्नी जो दूसरे घर की आई वो माल खा रही है, नौकर जो नौकरी कर रहा है वो रसगुल्ला गुलाब जामुन खा रहा है, पर सेठ जी मूंग की दाल और रोटी खा रहे हैं। खा रहे ना, क्यों बोले मैंने सुबह आई है, एक बोला बोले महाराज कल तो बहुत अच्छी काजू कतरी बनी थी, इच्छा तो खा लूं, पर शुगर थी, नसीब नहीं काजू कतरी, और हम जैसे काजू कतरी खूब खाना है, हम जैसे मतलब बहुत सारे लोग हैं तो जिनका हाँ सही बता रहा हूँ, अच्छे लोग काजू कतरी नहीं खा पाते। एक दिन मैंने देखा जयपुर में एक बड़ा व्यक्ति, अच्छा पैसे वाला, विश्वास मानो उसको काजू नहीं रबड़ी और केला के चिप्स लगे थे, और शायद कचौड़ी भी थी। मिश्री मामा मतलब अच्छी, शायद राजस्थान में तो फेमस चीज हो, अच्छी चीज रबड़ी, मतलब रबड़ी समझते हो ना, बोलो ना हाँ, क्या बोले बूढ़े भी खा जाए, हमारे चंद्रप्रकाश जी का नहीं, चंद्रप्रकाश को मिल जाए बोले महाराज 2 कटोरी खा जाए, टेंशन कौन है। विश्वास मानो मैंने बड़े आदमी को देखा है, ओम जी
उसने जब प्लेट ली तो मिश्री मावा को उठा करके दूसरे को दे दिया। मुझसे तो रहा नहीं गया, मेरा माथा ठनक गया। मेरा तो माथा ठनक गया, सच बताऊं ठनक गया। मतलब मैंने कहा इतना अच्छा मिश्री मावा दिख रहा है, उसने खाया क्यों नहीं? हो सकता है अच्छा ना बना हो। तो मैंने जिसने खिलाया उससे पूछा, तारा भाई तुम लाए कहाँ हो रबड़ी मिश्री मावा, खराब बना क्या? बोले नहीं महाराज सब तो बढ़िया, 2-2 प्लेट मांग रहे। मैंने उसको बोला मैंने इधर आओ बाबा जी, मैंने आपने क्यों नहीं खाया? बोले महाराज शुगर है। क्या है? शुगर की बीमारी। मैंने कहा बताओ, इतना अच्छा मिश्री मावा, इतनी अच्छी रबड़ी पैसे वाले को नसीब नहीं है, और गरीब जो ईंट पर, गिट्टी पर, रेत पर, मिट्टी पर सो जाता है, उसको कुछ भी खिला दो खा लेता है। क्यों? पाप कर्मोदय तो है, पर खाने में पुण्य कर्मोदय है। मिल जाए छोड़ेंगे नहीं, विश्वास करो। बस मैं तो यही कहूँगा सबसे, धर्म करो, भक्ति करो, दुकान की चिंता मत करो, पैसे की चिंता मत करो, शादी की चिंता। अच्छे पैसे वाले एक जगह कहा थी मैं, अच्छा पैसे वाला, शादी नहीं हो रही। बोले महाराज एक जगह तो एक लड़का था, अच्छा नाम नहीं लूंगा, खूब पैसा है, करोड़ों की संपदा है, करोड़ों की। सब बताऊं 30 साल का हो गया, शादी वाले कोई आई नहीं। खूब पैसा है, अच्छा लड़का, शांत लड़का, धर्मात्मा लड़का, धार्मिक भावना, अच्छी भावना, शादी वाला नहीं आया। अब करे क्या? मैंने कहा भैया उसके लिए भी पुण्य चाहिए। ये 25 साल का नहीं पाता है, और रोहित जैसे कह रही पता नहीं 4-4 पीछे पड़े होंगे। क्यों भाई, सही है ना? पूछो तुमके पापा से, 4-4 पीछे पड़े होंगे। अभी चाहे तभी हो जाए, कुछ 20 साल को 30-35 साल को हो जाती शादी होती। एक निभाई में 40 साल का है। अब 40 साल का अच्छा लड़का, धार्मिक, गुरुओं का भक्त, सब कुछ, कोई ऐब नहीं है, कोई नशा नहीं है, सफेद बाल हो गए पूरे। मैंने कहा भाई साहब अब तो केस में बढ़िया हो जाएगी, आजा। तो लाड़ी नहीं आ रही तो कहीं करूँ घर में, हमारे पास आ जाओ। पर सही बताऊं, यहाँ आने के लिए पुण्य चाहिए, हर जगह के लिए पुण्य चाहिए, संसार का सुख चाहिए तो पुण्य चाहिए, और मोक्ष मार्ग में बढ़ना तो पुण्य चाहिए। नहीं तो अच्छे रह जाते, साधना नहीं कर पाते हैं पुण्य के अभाव में। इसलिए धर्म करते रहो, गुरुओं की सेवा करते रहो। तो मिला है बूंदी वालों को मौका, चाहे चौगान में रहे, चाहे गुरु नानक में रहे, चाहे नैनमा में रहे, चाहे मधुबन में रहे, चाहे देवपुरा में रहे, लगभग सब बराबर है। आराम से आनंद उठाओ, लाभ लो, और जितना कर सके, मैंने कल कहा था, जितनी देर भी आप गुरु के पास हो उतनी देर अशुभ कर्म से बचकर पुण्य में लगे हो। यही परम के लिए हमारे सुख का कारण है।